ये लास्ट है, इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर अपना थर्ड है ना, थर्ड है ये फोर्थ सेक्टर है लेकिन थर्ड है, ये थर्ड यूनिट है। अरे भाई पहला टू सेक्टर बताया ना, तीसरा थ्री सेक्टर था, तो फोर्थ सेक्टर ना, फिर थर्ड हो गया ना। तीन प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था, किसी भी इकोनॉमी में तीन सेक्टर बन जाता है, याद रखिएगा, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, चार प्रक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसका जो है इसे इसे ही हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है ना, ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था। अर्थात इसका फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा सी प्लस आई प्लस सी प्लस, ठीक है ना। यहाँ क्या है, यहाँ वाई बराबर है राष्ट्रीय आय इनकम, सी बराबर है उपभोग, आई बराबर है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, सी बराबर है सरकारी व्यय, एक्स बराबर है एक्सपोर्ट निर्यात, और एम बराबर है इंपोर्ट आयात। बोलिए, उससे बात हुई है। पहला इसमें क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, बहुत सारा बुक में दिया हुआ है एक्सटर्नल सोर्सेस, बाह्य स्रोत, ठीक है, बाह्य स्रोत, बाह्य क्षेत्र बोलते हैं, बाह्य स्रोत, सोर्सेस कहिए या सेक्टर्स, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी आपके देश से बाहर की दुनिया, बाहर की दुनिया, तो वहां पे आपको भी फ्लो आते रहता है, मनी आपको ट्रांजेक्शन होते रहता है। ये चार कंपोनेंट है, हाउस होल्ड मैंने बता दिया, फर्म बता दिया, गवर्नमेंट बता दिया। अब ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इसका संबंध ही तीनों से, एक व्यक्ति भी विदेशी सामान पहनता है, मंगाता है, इंपोर्ट करता है, एक व्यक्ति भी विदेश में एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि आजकल तो इंटरनेशनल मार्केट हो गया है, नेट का जमाना, इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग, वह मंगाता भी है, एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है। तो जैसे ही कोई एक्सपोर्ट करेगा तो गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट करेगा। आपका भाई अमेरिका में काम कर रहा है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया वो। आप अमेरिका शर्ट जो है पिकासो या कुछ और मंगा के पहन रहे हैं तो इंपोर्ट ऑफ द गुड्स हो गया। तो जब एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विस या एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स होता है तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्या करती है, आपको पेमेंट भेजती है, आपको पेमेंट देती है, तो फिर वहां से पेमेंट रिसीव हो जाएगा, किनको, हाउस होल्ड हो गया। तो पेमेंट फॉर द एक्सपोर्ट है ना, पेमेंट फॉर द एक्सपोर्ट एंड रिसीव फॉर द, ठीक है ना। इस तरह से पेमेंट रिसीट उनको एक तरफ से जाएगा, एक तरफ से आएगा। फर्म क्या करेगी, फर्म भी, जो फर्म है, इंडस्ट्री है, मान ले टाटा का स्टील है, तो टाटा का स्टील केवल भारत में डिमांड नहीं है, वो विदेश में, वो क्या एक्सपोर्ट करे, फिर उसको वहां से क्या पेमेंट मिले। और यह कोई जरूरी नहीं कि टाटा मशीन अपने यहाँ के लगाए, वो अमेरिकन मशीन लगा सकता है, अमेरिकन इंजीनियर इम्प्लाई कर सकता है, तो फिर वहां से वो क्या करेगा, जैसे वो अमेरिकन इंजीनियर को वो इंपोर्ट करेगा, यानी कि सर्विस को इंपोर्ट करेगा, तो टाटा पेमेंट करेगा, यानी यहाँ से पैसा बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू पेमेंट क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो ये आपको कौन करेगा, ये फर्म भी करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी करती है, तो पब्लिक सेक्टर जो भी है, गवर्नमेंट का इनफ्लो ऑफ द इनकम होता है, कहाँ से, जैसे IMF से आता है, IBRD से आता है। कई डेवलप्ड कंट्री हमको एड देती है, ग्रांट देती है, किसी भी नेचुरल डिजास्टर पर देखिएगा कई बार विदेश से बहुत सारा फंड हमारे, तो क्या है, वो इनफ्लो ऑफ द इनकम है, वो अभी हमारे नेशनल इनकम का पार्ट बन जाता है ना आने के बाद। अब देखिए जैसे कोविड के समय में था तो कई जितने भी डेवलप्ड कंट्री थे वो क्या वो पूरा किट्स भेज रहे थे, वो टेस्टिंग किट्स भेज रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहे थे, तो सारा एड आ रहा था हमारे, कई डॉक्टर्स की टीम भेज दिए थे, कई मेडिसिन भेजे, तो गुड्स एंड सर्विस का क्या हुआ, आदान प्रदान होता रहा सरकार के पास, और हम लोग भी देते हैं। अभी हाल में हम लोग श्रीलंका को दिए, बांग्लादेश को भेजे, हमारे जो वैक्सीन वगैरह क्या, तो इस तरह से आदान प्रदान होता रहता है। तो जो कि एड का तो कोई पेमेंट नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई मॉनेटरी सिस्टम को डील करते हैं तो हमारा फिर पेमेंट स्टार्ट हो जाता है। हाँ, जैसे डिफेंस, डिफेंस डील करते हैं, अब हम जैसे हम डिफेंस सिस्टम रूस रसिया से US-64 तो लिए, तो हमारे पास आया तो हम पेमेंट करेंगे, तो दैट इज द काइंड ऑफ इम्पोर्ट, और जब भेजेंगे दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपोर्ट। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से केवल दो चीज की बातें आती है, क्या क्या आता है, ये यहाँ तक हम बता चुके हैं आपको। से पहला आता है एक्सपोर्ट, दूसरा आता है इम्पोर्ट, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, ये दोनों होता है, और तीसरा एक आता है जो बताया एड, एड फॉरेन रेमिटेंस, ठीक है ना, यानी कि विदेशों से जो हमको एड मिलती है, जो अंतर प्रवाह हमारा इनकम आता है, तो फॉरेन रेमिटेंस भी ट्रांसफर। अब देखिए मान लीजिए आपका भाई काम कर रहा है बेसिक,
विदेशी में काम कर रहा है, विदेश में, ठीक है, चाइना में है या अमेरिका में, तो आखिर उसकी पेमेंट मिलेगी ना, वो पेमेंट कहाँ आएगा आपके फ्लो। तो रेमिटेंस हुआ सेवा, आपने सेवा दिया, सेवा के बदले आपको मिला रेमिटेंस। तो कई तरह के, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अलग हटके हो गया। आप नौकरी कर रहे हैं ना, वहाँ आप जॉब कर रहे हैं, हमारा एम्बेसडर हर पूरे वर्ल्ड के हर देश में, वहां से उसका इनफ्लो ऑफ द इनकम रेमिटेंस के रूप में आ रहा है। तो ये 3 काम हमारा कौन करेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करेगा। इसको डायग्राम चार्ट में देख लीजिए। ट्रांसफर पेमेंट करते हैं, चंदा आता है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट का डिफिनेशन हम लोगों ने, एड, दैट इज काइंड ऑफ एड, एड हो गया। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है, अब फैक्टर पेमेंट का मतलब होता है, केवल दो, एक अंतर पकड़ लीजिए, किसमें डालेंगे किसमें। जब हम किसी फैक्टर्स को देते हैं, अर्थात लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर हम देते हैं, तो किसी भी फैक्टर्स को देने के बदले जो प्राप्त होता है दैट इज द फैक्टर। और जब हम बिना फैक्टर दिए कुछ हमको मुफ्त में मिल जाता है दैट इज द ट्रांसफर। अब जैसे आप ओल्ड एज हैं तो आपको ओल्ड एज पेंशन मिल गया, आप स्टूडेंट हैं तो आपको छात्रवृत्ति मिल गया, ठीक है ना। आप जो है अभी कोविड काल में चल रहा है, तब वो मुफ्त में 20 किलो अनाज, 20 किलो चावल, 20 किलो गेहूं, 20 किलो दाल मिल रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है, लेकिन गुड्स है, ये गुड्स है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या सरकार के लिए काम किए थे क्या, नहीं आप तो कुछ यही तो सारा चीज इसी में आ जाएगा, सारा नहीं, सारा चीज उसी में आ जाएगा, जो भी आएगा एड है। एड को एड इसीलिए आता है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी गुड्स से सर्विस का, इंपोर्ट करते हैं किसी गुड्स सर्विस का, यानी कि आया और गया, और कुछ रेमिटेंस जो है हमको मिलता है, जो फॉरेन के द्वारा आते रहता है, मिलता है, ठीक है। तो वो रेमिटेंस एक पार्ट होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। क्लियर, इतना ही ध्यान रखें, बहुत ज्यादा नहीं जाना, बहुत विद्वान नहीं बनना, जो इकोनॉमिक्स बुक कर रहा है उसी को। क्लियर हो गया। तो ये आपका, इसको सर्कुलर फ्लो में पढ़ लीजिए, ऐड कर लीजिएगा, जोड़ थोड़ा नीचे आएगा राहुल, थोड़ा बस बस, ठीक ठीक। यहाँ तक तो 3 सेक्टर में बता ही दिए था, दिक्कत तो है नहीं कहीं। अब इसमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में देखिएगा, एक हाउस होल्ड का क्या रिलेशन। तो ये जो है जब इंपोर्ट करेगा विदेशी सामान का, ठीक है ना, ये इंपोर्ट यहाँ से मंगाया, ये इंपोर्ट, तो जब इंपोर्ट किया तो ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को क्या करेगा, पेमेंट करेगा, है ना, पेमेंट फॉर इंपोर्ट, ठीक है। दूसरा चीज है, अगर हाउस होल्ड कुछ बना रहा है, जैसे अभी हम लोग का जो है उस तरह देखिएगा, अमेरिका वगैरह में जो बिहारी लोग हैं, वो हम लोग का जो सत्तू बड़ा फेमस है, वो एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से जाता है, भाई आपका पैकेजिंग होके वो डिमांड करता है, वहाँ जाता है, हाँ, इंटरनेट के माध्यम से उन लोग का मार्केटिंग। तो एक हाउस होल्ड भी क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, है ना। जब एक्सपोर्ट करेगा, वो बाहर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से मंगाएगा, तो उसको क्या होगा, रिसिप्ट फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, इसको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा इसको। इंपोर्ट का जो है पेमेंट लेन देन, क्योंकि एक बार पेमेंट जाएगा, एक पेमेंट आएगा, एक बार पेमेंट फिर जाएगा, फिर पेमेंट जाएगा, इतना ही खेला होगा। चलिए, फर्म क्या करेगा, फर्म को भी प्राप्त होगा। फर्म को क्या, मालिक अगर एक्सपोर्ट करता है तो इसमें हाँ पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट मिलेगा इसको, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट। और इंपोर्ट करेगा तो क्या होगा उसको, जब इंपोर्ट करेगा, मान लेते हैं मंगा लिया ये विदेश, तो इसको रिसीट देना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको लिखना दीजिए, पेमेंट फॉर इंपोर्ट कर दीजिए, हाँ हो गया। अरे इधर से देखिएगा तो ये इसके लिए पेमेंट हो गया, इसका रिसीट हो गया, और उधर से देखिएगा तो उसका पेमेंट हो गया, रिसीट हो गया। तो लिखने का आपका अपना जो याद रहे उसको लिख देना, उसी ढंग से बना देना, है ना। पेमेंट फॉर इंपोर्ट, पेमेंट फॉर इंपोर्ट कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए रिसिप्ट, लिखते जाइए आप लोग, मिटा देंगे नहीं, कुछ नहीं कर। इनको रेमिटेंस नहीं मिलेगा, लेकिन इसको जो है फॉरेन रेमिटेंस मिलेगा, इनको फॉरेन रेमिटेंस मिलेगा, फॉरेन रेमिटेंस हाउस होल्ड को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति को आता है हाउस होल्ड, ये केवल देखिए एक फर्म है ना, काम करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, कुछ इसको विदेशी कुछ मिलता नहीं किसी फर्म को। चलिए, इसको 4-5 बार घर में बनाएंगे, आपका हो जाएगा याद, ठीक है। पहले इसलिए बता दिए कि पहले फैक्टर्स बता दिए आपको क्या क्या इसमें ऐड करना है, कहाँ से क्या लेना है। तो जो है आप लोग इस डायग्राम 4-5 बार बनाएंगे ना, तो देखिए पहली बार बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपको, मतलब सर्किल में नहीं बन पाता है, भाग जाएगा। 4 बार बनाएंगे तो आपको एडजस्ट कर जाएगा। 4 सेक्टर समझ आइएगा ना, तो सब सेक्टर समझ आइएगा, 2-3 सब क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं। सब नहीं बनाइए, इसको बना लीजिएगा ना, सब आ जाएगा।